रजिस्ट्री करवाने जाओ तो इंतकाल, रजिस्ट्री हो गई उसके बाद फिर से इंतकाल, इंतकाल नहीं है तो रजिस्ट्री नहीं होगी। तो इंतकाल होता क्या है, इंतकाल के कितने प्रकार हैं। नमस्कार दोस्तों, इजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि इंतकाल होता क्या है और ये कितने टाइप का होता है। दोस्तों, इंतकाल जो शब्द है उसको हम इंग्लिश में म्यूटेशन नाम से भी जानते हैं, और इंतकाल एक महत्वपूर्ण टर्म है अगर हम रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात करें। इसका कारण ये है कि भाई इंतकाल मलकियत को तब्दील करने के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस्तेमाल में आता है। हम देसी भाषा में आपको समझाएं तो जो इंतकाल है उसके मार्फत ही आपका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ता और उतरता है। मान लीजिए कि भाई कोई एक्सपायर हो गया, अपनी ज़मीन किसी के नाम करवाए बिना, कोई वसीयत छोड़े बिना, तो अब उसके वारिसों का नाम चढ़वाना है तो वहाँ पे इंतकाल होगा। किसी ने कोई ज़मीन बेच दी है तो नए मालिक का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़वाना। रेवेन्यू रिकॉर्ड यहाँ पे फर्द, जमाबंदी, ROR, हम अगर कहीं भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम अगर तब्दील करवाते हैं तो वो इंतकाल के मार्फत ही होता है। तो दोस्तों, इंतकाल कई तरह का होता है। इंतकाल के जो कुछ प्रकार हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको अलग अलग तरह के इंतकालों के बारे में पता चल जाए। सबसे जो पॉपुलर, सबसे मेन जो इंतकाल की ज़रूरत पड़ती है, जब भी हम कोई रजिस्ट्री कराते हैं, हम किसी के नाम सेल डीड करवाने जाते हैं, हम किसी को ज़मीन बेचते हैं तो वहाँ पे इंतकाल मांगते हैं। तो जब रजिस्ट्री हो जाती है उसके बाद भी नए मालिक का नाम दर्ज करवाने के लिए इंतकाल की प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। उसे हम बै का इंतकाल बोलते हैं। मतलब कि ये उर्दू की टर्मिनोलॉजी है बै। अगर हम हिंदी में बात करें तो ये जो क्रेता और विक्रेता के नाम को चेंज करने के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड में वहाँ पे इस्तेमाल में आता है। उसके बाद दोस्तों इंतकाल आता है विरासत का। विरासत जब भी कोई इंटेस्टेट गुजर जाता है, मतलब कि कोई इंसान जिसके नाम प्रॉपर्टी है उसने गुजरने से पहले ना कोई वसीयत कराई, ना ही उसने अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी को किसी के नाम करवाया, तो ऐसे में क्या है, अगर वो गुजर जाएगा तो वहाँ पे उसके वारिसान सर्टिफिकेट बनवा के, जो किसी भी रेवेन्यू अधिकारी से जब वो बनवाएंगे जो अथॉराइज्ड है किसी भी स्टेट में, और वो वारिसान सर्टिफिकेट पे जो MC है या नंबरदार है वो तस्दीक करेगा कि हाँ ये लोग ही इसके वारिस हैं गुजरने वाले के, तो वो उस वारिस सर्टिफिकेट के और डेथ सर्टिफिकेट के साथ पटवारी से मिलेंगे और वहाँ पे वो अपना विरासत का इंतकाल दर्ज करवाएंगे। तो उसके बाद जितने भी फर्स्ट क्लास जो लीगल हायर्स हैं वो उसके जो मालिक के खाने में दर्ज हो जाएंगे। उसके बाद जो इंतकाल आता है वो बंटवारे का इंतकाल होता है। बंटवारा मतलब कोई सांझी खेवट है, कोई सांझी ज़मीन है जिसमें मान लीजिए 5, 10, एक से ज़्यादा जितने भी मालिक हैं वो सब लोगों की सहमति हो जाए कि हम बंटवारा कराना चाहते हैं, या असहमति हो तो कोई एक कोर्ट में मुकदमा डाल के बंटवारा करवा ले। तो जो बंटवारा होता है, सहमति है तो सबकी अंडरटेकिंग चाहिए कि भाई हाँ हम लोग बंटवारा करवाना चाहते हैं और इस हिस्से पे अपना काबिज और इतना हिस्सा हमारा है। और अगर मान लो सहमति नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो वो कंटेस्टेड पार्टीशन जो सहायक कलेक्टर की कोर्ट में होता है वहाँ से सनद तकसीम जारी होकर उन दोनों ही सूरत में उसका इंतकाल होगा। जो सांझी खेवट है, जो एक अनपार्टीशन शेयर है, उसको अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम पे किसका कितना हिस्सा है और कौन सा किला नंबर किसके नाम चढ़ेगा, वो सब उस डिटेल उसमें आ जाती है। उसके बाद इंतकाल आता है तबादलानामा का इंतकाल। मतलब कि दो मालिक हैं ज़मीन के, एक कहता है कि मेरे को ये शेयर नहीं चाहिए, तेरे वाला शेयर चाहिए। दूसरा कहता है कि ठीक है मेरे को मेरा शेयर नहीं, इसके बदले तेरा शेयर चाहिए। वो दोनों उसको अपना एक्सचेंज कर लेते हैं, उसको एक तबादलानामा जो है डीड रजिस्टर करा लेते हैं और उसका इंतकाल हो जाता है। तो ऐसे में दोनों के शेयर जो हैं एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके बाद जो इंतकाल है वो एक इंतकाल में, जैसे मान लो अगर कोई मालिक ज़मीन को बेचने की बजाय किसी को दान में दे दे, हिबानामा हम उर्दू में बोलते हैं उसको, कोई गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करा दे किसी के नाम। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है, वो दानी इंसान है, दानी सज्जन है, वो अपना प्रॉपर्टी को किसी मंदिर के नाम पे या किसी एजुकेशन सोसाइटी के नाम पे उसको हिबा कर देता है, तो वो उस सोसाइटी, जो एजुकेशन सोसाइटी है, रिलीजियस सोसाइटी है, वो उसको मैनेज करेगी, वो उसकी अर्निंग रखेगी। तो ऐसे में क्या होगा कि भाई वो अपना जो नाम उस प्रॉपर्टी के रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना चढ़ा लेती है गिफ्ट डीड के बेस पे, तो वो हिबानामा का इंतकाल कहलाता है।
उसके बाद जो इंतकाल, हम एक पुराने टाइम के इंतकाल बात करते हैं, जब पहले लोग पैसे बचाने के लिए रजिस्टर्ड डीड, रजिस्ट्रियाँ वगैरह करवाने के बजाय कोर्ट में डिक्रियाँ पारित करवाया करते थे। डिक्री का इंतकाल तहसील में हो जाता था और ऐसे में वो अपने स्टाम्प बचा लिया करते थे। तो जो कोल्यूसिव डिक्री होती थी उनका इंतकाल डिक्री का इंतकाल कहलाता है। उसके बाद जो एक इंतकाल ऐसा भी होता है जिसमें अगर कोई इंतकाल दर्ज करते हुए गलती हो जाए तो वो सेहतनामा का इंतकाल होता है। मान लीजिए कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड प्रिपेयर हो रहा है, कोई इंतकाल हो रहा है, उसमें मान लीजिए किसी का नाम छूट जाए, कोई हिस्सा छूट जाए, तो उसको करेक्ट करने के लिए सेहतनामा का इंतकाल पटवारी दर्ज कर सकता है। तो दोस्तों ये तो रही इंतकाल की बात कि भाई इंतकाल होता क्या है और इंतकाल कितने प्रकार का होता है। लेकिन अगर इंतकाल की हम बात करें, इंतकाल ज़रूरी क्यों है दोस्तों, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप इस बारे में जानते हैं, क्योंकि हमने इस चैनल पर ज़मीन का ज्ञान नाम से जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें बहुत बार इंतकाल के बारे में जो है वीडियो बनाई, इंतकाल के ज्ञान के बारे में। हो सकता है उनकी क्वालिटी कम हो, लेकिन इंतकाल के बारे में पूरा डिटेल, इंतकाल को पढ़ के कैसे हम देख सकते हैं, इंतकाल के फ़ायदे नुकसान सब कुछ उसमें बताया गया है। और इंतकाल करवाने का फ़ायदा क्या होता है, इंतकाल एक प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई नए मालिक का नाम ऐड करने के लिए। मान लीजिए कि भाई मैं किसी ज़मीन का मालिक हूँ, मैंने आपको कोई ज़मीन सेल कर दी और मैंने उसका इंतकाल नहीं करवाया, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में मालिक कौन रहेगा, मैं। और ऐसा जनरली एक फ्रॉड का कारण बनता है। लोग क्या करते हैं, ऐसे ही ज़मीन बेचने के बाद इंतकाल नहीं करवाते, जो प्रीवियस ओनर है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में मालिक खड़ा रहता है। और अगर मालिक पहले से बेचने के बाद भी अभी भी अपना उसका रिकॉर्ड में हिस्सा खड़ा है, तो वो उस रिकॉर्ड को दिखा के किसी तीसरे बंदे से फ्रॉड भी कर सकता है, किसी तीसरे बंदे को प्रॉपर्टी बेच सकता है। तो ऐसे में होगा क्या कि भाई आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप उस ज़मीन पे काबिज नहीं है, कंस्ट्रक्टेड एरिया आपने नहीं कर लिया या कुछ आपने उसको कास्ट नहीं किया, तो जो मालिक है पहले वाला वो ज़मीन को रीसेल भी कर सकता है और वो एक अननेसेसरी लिटिगेशन को बुलावा होगा और आपको कोर्ट में धक्के खाने पड़ेंगे। तो इसलिए इंतकाल कराना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि इंतकाल होता क्या है, इंतकाल के कितने प्रकार हैं और इंतकाल ना करवाने से क्या नुकसान होता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में दी जानकारी सही लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।